हेलो दोस्तों, आज की कहानी पिता की परछाई। मुकेश जी हीरों के बहुत प्रसिद्ध कारीगर थे। उनके हाथों में जादू था कि उनके तरासे हुए हीरे जो भी देखता हैरान। ऐसी कारीगरी देख ग्राहक भी मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो जाते और सुनार को मोटा मुनाफा मिलता। इसी वजह से मुकेश जी द्वारा तरासे हुए हीरों की मांग हमेशा बाजार में बनी रहती थी और वो सुनारों से हीरा ले आते और अपने घर बैठकर उसको तराश कर सुनार को वापस दे देते। उनका बेटा दिवांश अभी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन जब भी मुकेश जी हीरों को तराशा करते तो वह उन्हें बहुत ही ध्यान से देखता। उसकी उत्सुकता और हीरों के प्रति लगाव देख वो उसे भी अपने हुनर की बारीकियां समझाने लगे। कभी कभी तो उसे एक छोटा सा हीरा दे देते और कहते कि जैसा मैंने समझाया उसी तरह से तुम भी न तराश के दिखाओ। और दिवांश बहुत लगन से हीरा तराशता। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनका दिवांश भी अच्छा कारीगर बन गया और मुकेश जी बहुत खुश थे। अब वो सुनारों से ज़्यादा हीरे लाते और दोनों बाप बेटा मिलकर उनको तराशते। लेकिन अब तक उन्होंने सुनारों को अपने बेटे की कार्यकुशलता के बारे में नहीं बताया था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से मुकेश जी की मौत हो गई। बेटा गम में डूब गया। उसे पिता की मौत का सदमा इतना गहरा लगा कि वो हर वक्त दीवार पर टंगी अपने पिता की तस्वीर को ही निहारता रहता। जब से मुकेश जी का देहांत हुआ था तब से घर में कमाई का एक पैसा भी नहीं आया था। घर में दाल रोटी ख़त्म होने की नौबत आ गई थी। तब माँ ने उसे सुनारों के पास जा कुछ काम मांगने को कहा ताकि घर का खर्चा तो चल सके और कोई चारा न देख उसने अपने को संभाला और बाजार निकल पड़ा। मुकेश जी के चले जाने के बाद सुनारों ने हीरों की तराशी का काम दूसरे कारीगरों को देना शुरू कर दिया था। कुछ सुनारों ने तो सीधा यह कहकर टाल दिया कि जब काम होगा बुला लेंगे, और कुछ ने अभी कोई काम नहीं है कहकर उसे चलता किया। थक हार कर वह बेचारा घर वापस आ गया। घर के हालात अच्छे ना होने की वजह से उसने कहीं नौकरी करने की भी सोची, लेकिन फिर ये सोचा कि उसे तो हीरों के अलावा कुछ आता ही नहीं। वो मायूस हो गया। कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन एक आदमी उनके घर आया। उसे मालूम ही नहीं था कि मुकेश जी का तो देहांत हो गया था। ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और वो जब चलने को हुआ तो दिवांश ने पूछा क्या कोई काम था। तब उस आदमी ने बताया कि वो पास के शहर में सुनार है और अक्सर मुकेश जी से अपने हीरो का काम करवाता था। ये सुन दिवांश ने उसे आग्रह किया कि वो एक हीरे का काम उससे करवा कर देखें। दिवांश ने उसे यह भी बताया कि अपने पिता से पूरी कारीगरी उसने सीखी है। ये बात उस सुनार को ठीक लगी। उसने सिर्फ एक हीरा दिवांश को दिया और कहा कि इसे तराश कर कल तुम मुझे दुकान पर दे जाना। अपने पिता को प्रणाम कर दिवांश काम में जुट गया। सारी रात लगा उसने उस हीरे को तराशा और सुबह उस सुनार के पास पहुंचा। उस हीरे को देखते हुए उस सुनार के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, कौन कहता है कि मुकेश जी नहीं रहे। मुकेश जी तो मेरे सामने खड़े हैं दिवांश के रूप में। ये तो अपने पिता की ही परछाई है। ये सुन दिवांश की आंखों में आंसू आ गए। ये कहानी हमें बताती है कि हमें अपने हुनर को पहचानना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करना और अपने काम को पूरी लगन से करना चाहिए, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।